हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि C0 C1 डॉट डॉट Cn 1 + x की घात n के प्रसार में द्विपद गुणांक है तो सिद्ध कीजिए C1 की घात 2 प्लस 2 C2 की घात 2 प्लस 3 C3 की घात 2 और प्लस इसी प्रकार n Cn की घात 2। जब हम इनका योगफल करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए 2n-1 का फैक्टोरियल और उसके बटे में है n-1 के फैक्टोरियल और पूरे का वर्ग भी यह होगा। तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम द्विपद प्रमेय का एक सूत्र लिखेंगे जिसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो उसी को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए, द्विपद प्रमेय या द्विपद सूत्र भी आप बोल सकते हैं, द्विपद प्रसार भी बोल सकते हैं। तो द्विपद प्रमेय, तो द्विपद प्रसार या द्विपद प्रमेय के लिए जो सूत्र है वो लिख रहा हूं मैं आपके सामने। यह सूत्र है 1 + x की घात n। ये होता है nC0, उसके बाद प्लस nC1 गुणा x, nC2 गुणा में होगा x की घात 2 और प्लस इसी प्रकार nCn और x की घात हो जाएगा n। इसे कहते हैं द्विपद प्रसार। इसी का प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। चलिए प्रश्न को लिखते हैं। देखिए, तो मैं यहाँ सबसे पहले लिखता हूँ, जब हम इसको हल करेंगे तो हम लिखेंगे हम जानते हैं। इसी बात को हम लिखते हैं हम जानते हैं। देखिए, द्विपद प्रमेय जो था उसको हमने मुख्य अवधारणा में लिख लिया है। मैं इसको एक बार और लिख लेता हूँ। देखो, ये होगा 1 + x और इसकी घात n बराबर, देखो हमें कहा गया है कि इसके जो द्विपद के गुणांक है वो क्या है, C0 C1 Cn है। अर्थात nC0 की जगह हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर केवल C0 का प्रयोग कर सकते हैं। प्लस हो जाएगा C1 गुणा x, उसके बाद होगा C2 और यहाँ हो जाएगा x की घात 2 और इसी प्रकार यदि हम इसको आगे देखें तो ये हो जाएगा Cn और ये हो जाएगा x की घात n। तो इसे हम बना लेते हैं समीकरण 1। और देखिए, यदि हम इसे इस प्रकार लिखना चाहें 1 + x को x+1 तो भी लिख सकते हैं। यदि मैंने इसको ऐसा लिखा x+1 की घातांक n, तो देखो इसका जो प्रसार होगा वह इस प्रकार लिख सकते हैं। हम इसको लिख लेंगे C0 और x की घात n हो जाएगा, उसके बाद प्लस ये हो जाएगा C1 और x की घात n-1 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मैंने लिखा C2 तो ये हो जाएगा x की घात n-2 और अगर इसका अंतिम पद देखें तो इसका अंतिम पद आ जाएगा हमारे पास Cn और यहाँ पर x की घात n-1 जो कि 0 होगा तो लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। तो ये मैंने समीकरण 2 बना दी। देखिए, इसका भी उपयोग मैं यहाँ पर करूंगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 का अवकलन करेंगे, वहां से फिर हमें ये मिलेगा जो हमें लेके आना है। तो मैं लिख देता हूं समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए, जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा उसे भी लिख लेते हैं हम। यहाँ पर हमें मिलेगा 1 + x की घात n है तो n आगे आ जाएगा, तो ये होगा n, उसके बाद 1 + x और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी n-1 और दोबारा जब 1 + x का करोगे तो 1 हो जाएगा, इसका 0, तो फिर उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए C0 का करेंगे तो C0 का कितना होगा 1, ये सॉरी 0 हो जाएगा और ये मिल जाएगा हमें C1 और x का 1 होगा। यहाँ देखिए x की घात 2 का अवकलन कितना होगा, ये होगा 2 C2 और गुणा में आ जाएगा x। उसके बाद यदि यहाँ पर मान लीजिए x की घात 3 होता तो उसका अवकलन भी देखो कितना होता, x की घात 2 का तो कर दिया, x की घात 3 का करते तो ये होता 3, उसके बाद होता C3 और x की घात कितना आ जाता 2। इसी प्रकार हम इसको आगे भी लिख सकते हैं। देखो हमारे पास अंतिम पद कितना है Cn, तो x की घात n का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा n आएगा, उसके बाद लिखा हमने Cn और फिर x की घात कितना हो जाएगा, x की घात हो जाएगा n-1। तो ये हमने इसका अवकलन कर दिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसे बना देते हैं समीकरण 3।
1 2 और 3 बन गई है हमारी। अब समीकरण 2 और 3 को हम यहाँ पर गुणा करेंगे, उसी बात को मैं यहाँ पर लिखूंगा। समीकरण 2 व 3 का गुणा करने पर यहाँ पर लिख देते हैं, समीकरण 2 व 3 का गुणा करने पर, गुणा करने पर देखिए जब हम इनको गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर था हमारे पास सबसे पहले x प्लस 1 की घात n, तो मैं लिख देता हूँ इसको x प्लस 1 की घात n, और यहाँ था n 1 प्लस x की घात n माइनस 1, दोनों को ही हम लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो n 1 प्लस x की घात n माइनस 1, और x प्लस 1 लिखो चाहे 1 प्लस x लिखो, एक ही बात है। इसकी घात कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर देख लेते हैं हम। यहाँ पर घात कितनी थी n, और यहाँ थी n माइनस 1, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम इसको, इसकी घात कितनी हो जाएगी n बराबर। अब देखिए हम इसे लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा c1, उसके बाद प्लस का 2 c2 और गुणा में x, उसके बाद प्लस अब होगा 3, उसके बाद होगा c3, ध्यान से समझें इसको, और यहाँ x की घात कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ x की घात हो जाएगी 2, उसके बाद फिर प्लस, देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा c4, और x की घात यहाँ कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगी 3, और यह गुणा इसी प्रकार चलेगा। अब देखिए इसके बाद एक और लिखना है हमें भी, अगला हमारे पास क्या था उसे देख लेते हैं। ये था हमारे पास c0 x की घात n, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं c0 और गुणा x की घात n, उसके बाद होगा c1 और गुणा x की घात कितना हो जाएगा n माइनस 1, उसके बाद फिर यहाँ होगा c2 और x की घात कितना हो जाएगा n माइनस 2। एक पद अगर और लिखता हूँ तो ये होगा c3 या c3, और x की घात कितना हो जाएगा n माइनस 3। और इसी प्रकार इस गुणा को भी मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। देखिए यहाँ पर भी आप, ये मैंने इसको भी ब्रैकेट में या कोष्टक में बंद कर दिया। अब देखिएगा इनका गुणा करना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे तो मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ गुणा करके। देखो यहाँ पर होगा n, यहाँ पर आ जाएगा n, और 1 प्लस एक्स की घात n माइनस 1 और 1 प्लस एक्स की घात n गुणा करेंगे तो इसकी घातांक जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी 2n माइनस 1, और बटे में सॉरी बच्चों बराबर में, जैसा है वैसे लिख देंगे हम। क्या क्या लिखा था हमने, देखो फिर से लिखेंगे c1, उसके बाद 2 c2 x, उसके बाद है 3 c3, और x की घात कितनी है 2, उसके बाद फिर लिखेंगे 4 और c4, उसके बाद x की घात 3, और इसी प्रकार इसको हम आगे भी गुणा कर सकते हैं। अब गुणा किससे कर रहे हैं हम इसको, ये भी लिख देता हूं मैं, c0 x की घात n, उसके बाद c1 x की घात n माइनस 1, उसके बाद c2 यहाँ पर है x की घात n माइनस 2, और प्लस यहाँ से लगा देता हूँ मैं, यहाँ पर लिखेंगे हम c3 x की घात n माइनस 3, उसके बाद प्लस, इसी प्रकार हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर ये 3 आपको सही नहीं दिखता है तो मैं इस 3 को यहाँ से मिटा देता हूँ, एक बार और लिख देता हूँ इसको। देखिए इस 3 को मैं एक बार और लिख देता हूँ, c3 था है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए ध्यान से कि हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा x की घातांक n माइनस 1 के गुणांकों की तुलना करने पर। इसी बात को मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, दोनों पक्षों में देखो पूरा तो हल हो नहीं सकता है ये, हम यहाँ पर कहेंगे x की घात n माइनस 1 के गुणांकों की तुलना करने पर, देखिए सबसे पहले ये 1 प्लस एक्स की घात 2n माइनस 1 है, इसमें x की घात n माइनस 1 हमें कहाँ मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो nवा पद होगा वहाँ मिल जाएगा, तो हम इसका nवा पद एक तरीके से निकाल लेंगे। तो देखो इसका जो गुणांक आएगा वो क्या आएगा, मैं उसे भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर इसका गुणांक आ जाएगा हमारे पास, देखो n तो सभी के गुणांक में रहेगा, और गुणा ये हो जाएगा 2n माइनस 1, और ये हो जाएगा cn,
क्योंकि यहाँ पर n माइनस वन कहाँ मिलेगा, सी एन में मिलेगा, है ना, इसको ध्यान रखें आप, n माइनस वन सी एन में मिलेगा, बराबर। अब देखिए हम इनका गुणा करेंगे, तो सबसे पहले देखिएगा आप, एक्स की घात n माइनस एक कहाँ मिलेगा, इसको बारीकी से समझिएगा। यहाँ देखिए आप, सबसे पहले ये C1 वाले पद को देखना आप, इसको ध्यान से, दिखा आपको ये पद, C1 का गुणा किससे करेंगे आप, इस C1 से करोगे, तो जब इन दोनों का गुणा होगा तो क्या मिलेगा, C1 C1, तो C1 का की तो घात 2 बन जाएगी, और x की घात n माइनस एक होगा जो कि इसका गुणांक होगा। तो पहला गुणांक क्या मिला है हमें, पहला गुणांक मिलेगा हमें C1, और पूरे की घात क्या मिलेगा, 2। उसके बाद देखिएगा प्लस, फिर से समझिएगा इस बात को। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा C2 और x की घात n माइनस 2 है। अब इस पद का गुणा किससे करूंगा मैं, ध्यान से देखना, इस पद का गुणा जब मैं इस पद से करूंगा, तो यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ x की घात n माइनस 2 है, गुणा करेंगे तो x की घातांक कितनी होगी, n माइनस 1, अर्थात गुणांक क्या आएगा, C2, यहाँ पर भी है C2 और 2 भी है आगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पर मिल जाएगा हमें 2, उसके बाद C2 की घात कितना मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। एक पद और आपको मैं हल करके बता देता हूँ, देखिए समझिएगा इस बात को। अब देखिए यहाँ पर है x की घात n माइनस 3, अब इसका गुणा हम किससे करेंगे, इस पद से, देखिएगा इस पद को देखिएगा आप, यहाँ पर x की घात 2 है, x की घात 2 का गुणा जब x की घात n माइनस 3 से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा x की घात n माइनस 1, और गुणांक क्या है यहाँ पर गुणांक है C3, और यहाँ पर गुणांक है 3C3, तो इनका भी गुणा हो जाएगा। तो देखो अगला पद क्या मिलेगा मुझे, अगला पद मिलेगा 3, उसके बाद C3, और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी, 2, और इसी प्रकार मुझे यह पद आगे भी मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए यह बात समझ में आ गई आपको, 2n माइनस एक सी एन वाली, तो इसको आप इधर से समझिएगा, देखिए यहाँ से समझना पड़ेगा हमें कि ये हमारे पास n है, तो ये तो सभी के गुणांक में आएगा। अब 1 प्लस एक्स की घात 2n माइनस एक का जब आप प्रसार करेंगे, तो इसमें हमें चाहिए x की घात n माइनस वन, तो वो कहाँ मिल जाएगा, 2nc माइनस एक और cn, ऐसे करेंगे तो इस समय x की घात n माइनस वन का गुणांक मिल जाएगा। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर हमें पता है NCR का सूत्र, मैं उसे भी लिख देता हूँ। देखिए हमें पता है NCR, इसका सूत्र क्या होता है, ये होता है n का फैक्टोरियल, उसके बाद आता है r का फैक्टोरियल, और उसके बाद होता है n माइनस r पूरे का फैक्टोरियल। यह सूत्र है, इसका प्रयोग अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए इसको लिख देते हैं हम। देखिए ये n तो वैसे ही रहेगा, और देखिए गुणा, अब जब हम इसको 2n माइनस एक सी एन को करेंगे तो क्या होगा, ये सूत्र मैंने लिख दिया है, ये होगा 2n माइनस एक, और इसका क्या बनेगा, फैक्टोरियल, और बटे में देखिएगा, बटे में है फैक्टोरियल r, अर्थात n का फैक्टोरियल हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया n का फैक्टोरियल। उसके बाद कोष्टक में क्या आएगा, 2n माइनस एक और माइनस n, सूत्र मैंने कंप्लीट यहाँ पर लिख रखा है, ध्यान से समझें आप, ये हो गया, और बराबर कितना चल रहा है, बराबर चलेगा C1 की घात 2, उसके बाद 2, C2 की घात 2 प्लस का 3, और C3 की घात 2, और प्लस इसी प्रकार यह पद आगे बढ़ेंगे, है ना। इस 3 को मैं एक बार और लिख देता हूँ, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पर कितना था, यहाँ पर था 3। अब यहाँ पर देखिए 2n में से n हम घटा देंगे तो क्या मिलेगा हमें, और ये n फैक्टोरियल से बाहर ले लेंगे, तो देखो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ये होगा n गुणा, यहाँ पर होगा 2n माइनस एक और इसका फैक्टोरियल, और बटे में समझिएगा, यहाँ से देखो मैंने n को फैक्टोरियल के बाहर ले लिया है, तो अब फैक्टोरियल में क्या आ जाएगा, n माइनस एक का फैक्टोरियल, और इधर क्या बचा, देखो 2n में से n गया तो यहाँ पर भी क्या बचा, n माइनस एक का फैक्टोरियल, और बराबर कितना चल रहा है, बराबर है C1 की घात 2, उसके बाद 2, उसके बाद C2 की घात 2 प्लस का 3, उसके बाद C3 की घात 2, और प्लस इसी प्रकार। अब देखिएगा n से n तो कट जाएगा, ये कट गया। उसके बाद अब हमारे पास जो बचा है वही हमारा उत्तर होना चाहिए। यहाँ पर बचा हमारा 2n माइनस एक, और इसका पूरे का है फैक्टोरियल। अब यहाँ देखिए n माइनस एक का फैक्टोरियल, n माइनस एक का फैक्टोरियल, तो n माइनस एक का फैक्टोरियल और पूरे का वर्ग लगा दूंगा मैं यहाँ पर,
बराबर कितना होगा, C1 का वर्ग, उसके बाद 2 C2 का वर्ग, उसके बाद 3, और ये हो जाएगा C3 का वर्ग। और इसी प्रकार आप इसके आगे के पदों को भी लिख सकते हो। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें यही सिद्ध करना था, यहाँ पर लिख सकते हो आप सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।